वेलकम टू आइडियाज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिपल सी के लिए भी और ओ लेवल M1 R5 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लिब्रे ऑफिस के बारे में हम लोग अच्छे से बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। लिब्रे ऑफिस को आज पूरा खत्म करेंगे, पूरा A to Z उसके बारे में। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ों, छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, इसके बाद एक हम प्रैक्टिकल क्लास डाल देंगे। ये एक थ्योरी क्लास है, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप अपना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स। देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखवाई गई हैं, बस मेन फैक्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी इस पीपीटी में है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर। तो देखिए, डाउनलोड करते हैं हम लोग इस वेबसाइट से। डाउनलोड करना बस स्क्रीन शॉट करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड पेज पर भाषा चुने, वहाँ आपको लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करें और सूची में हिंदी चुने, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुने और वर्जन चुने और वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ छोड़िए। अब देखिए, लिब्रे ऑफिस है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस एक मुफ्त और ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स एग्जाम में कई बार पूछा है। लिब्रे ऑफिस मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस क्या है? ओपन सोर्स है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एक अच्छा विकल्प है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज करते हैं, वैसे लिब्रे ऑफिस में भी हम लोग राइटर, इम्प्रेस, कैल्क का यूज करते हैं। दोनों चीजें सेम होती हैं, बस नाम अलग अलग है, थोड़े मोड़े एक दो फंक्शन इधर उधर होते हैं, बाकी सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। और ये लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा चीजें दिखती हैं। अगर ये आप माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जब आप कहीं भी जॉब करेंगे तो वहाँ पे आप काम तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे एडवांस वर्जन यूज करेंगे और इसमें पहले से ही आपको उतनी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। और हम लोग के सिलेबस में भी क्या है? लिब्रे ऑफिस। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना कंफ्यूजन दूर हुआ। तो ये क्या है? ये ओपन सोर्स है और क्या है? फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? यह एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उपयोग पत्र लिखने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए। देखिए, ये जो राइटर है, ये मतलब लिब्रे ऑफिस के अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, एक हो गया, मतलब 5-6 पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग कौन सा पढ़ना है? केवल 3 पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में केवल 3 से ही क्वेश्चन आते हैं। पहला लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग लेटर बनाना सीखते हैं, रिज्यूम बनाना सीखते हैं, मतलब लिखने से, टेक्स्ट से जितने भी रिलेटेड चीजें रहती हैं हम लोग किसमें करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं। इतना क्लियर हुआ? लिब्रे ऑफिस राइटर का मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीजें। उसमें हम लोग ज्यादा फोटो नहीं लगा सकते हैं, ज्यादा एनिमेशन नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं, बस सिंपल एक टेक्स्ट लिख के अपना एक छोटा फोटो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग अपना रिज्यूम बनाते हैं, अपना पत्र लिखते हैं। कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा रिज्यूम कैसे बनाते हैं, उसका एक छोटा मोटा आपको हिंट अच्छे से दे दूंगा, जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत ही काम आएगा। ठीक है, यह एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है पत्र लिखने के लिए, बायोडाटा बनाने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए, मतलब टेक्स्ट कोई भी दस्तावेज बनाना रहेगा। टेक्स्ट टेक्स्ट आपको पता है ना, केवल लिखने से, तो उसको हम किस में करेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर में करेंगे। अब आते हैं हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क की तरफ। यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह काम करता है। डेटा का हिसाब किताब करना, चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए करना है, और विश्लेषण करने के लिए, बजट और सूची बनाने के लिए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आप इसके बारे में जो है ना देख कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि इसका हर जगह काम रहता है डेटा का हिसाब किताब करने के लिए। जैसे कोई भी कंपनी है या कोई छोटी से बड़ी कंपनी लेके हर जगह डेटा का क्या होता है? हिसाब होता है। और पहले हम लोग क्या करते थे कि अपना डेटा कैसे करते थे हिसाब? पहले हम लोग अपना डेटा पेन और कॉपी से करते थे, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, कॉपी भीग जाएगी, कॉपी में अगर आग लग गया तो सारा डेटा इधर उधर हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में जो सिस्टम है, ड्राइव का ये जो क्लाउड है, उस पर अगर डेटा रहेगा तो आपके कंप्यूटर को कोई तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कोई आपका कंप्यूटर तोड़ देगा, फिर भी आपका डेटा वो इजिली आप एक्सेस उसको कर पाएंगे। इसीलिए आज सभी लोग ज्यादातर इस कंप्यूटर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये आपके डाटा को सिक्योर भी करता है और सहजता भी है, सहजता का मतलब अच्छे से सेव भी करता है। ठीक है, यह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह काम करता है, डेटा का हिसाब किताब करता है, चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए, गणनाएं और विश्लेषण करने के लिए, बजट और
सूची बनाना, मैथमेटिक्स ऑपरेशन जितने भी रहेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, किसी का हिसाब किताब बनाना है, कोई मार्कशीट बनाना है, ऐसी कोई भी चीजें रहेंगी तो हम लोग किसमें करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंगे। अगर यही माइक्रोसॉफ्ट में होता है तो इसको क्या कहते हैं, एमएस एक्सेल। क्या कहते हैं, एमएस एक्सेल। पहला समझ में आया लिब्रे ऑफिस राइटर क्यों किस लिए होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क का भी पर्पज आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये क्या करता है, देखिए इसमें हम लोग पहले तो ये तीनों चीज देख लिए, फिर हम लोग अगले बार क्या मतलब इसमें पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ेंगे, और फिर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा लिब्रे ऑफिस कैल्क पर और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। क्या है ये प्रेजेंटेशन टूल की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। स्लाइड शो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इसमें स्लाइड होती है। क्या होती है, स्लाइड होती है। स्लाइड क्यों क्या करती हैं, प्रेजेंटेशन क्या तैयार करने के लिए, विजुअल रूप में जानकारी दिखाने के लिए। जस्ट लाइक जैसे अगर आपको मैं एक हाथी, आप मतलब आप कभी हाथी नहीं देखे हैं, एलिफेंट आप कभी नहीं देखे, मुझे आपको समझाना है, ठीक है, कि एलिफेंट ऐसा होता है, मैं आपसे कहूंगा बहुत बड़ा शरीर होता है, और उसकी सूंड होती है, उसकी पूंछ होती है, उसके बड़े बड़े कान होते हैं, तो आप एक अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अगर आप कभी एलिफेंट नहीं देखे हैं तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन इसी तरह मैं आपको एक पिक दिखा देता हूँ और उसके बारे में फिर बता देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि अरे हाँ ऐसी होती है एलिफेंट, ठीक है। तो वही है कि अपनी बातों को आसानी से किसी को समझाना। हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंटेशन का। बड़े बड़े कॉलेजों में, अच्छे अच्छे संस्थानों में, हमारे यहाँ भी इसकी सुविधा, प्रेजेंटेशन की सुविधा है। हम लोग प्रेजेंटेशन के द्वारा ही पढ़ाते हैं बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा जानकारी समझ में आए, सीखे बच्चे। इसलिए लिब्रे ऑफिस का यही मेन पर्पज होता है, प्रेजेंटेशन बनाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आते आते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आ गए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की मुख्य विंडो पर। कहाँ आ गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर की मुख्य विंडो पर। सबसे ऊपर होती है टाइटल बार। क्या होता है, टाइटल बार। इस विंडो में सबसे ऊपर जो फाइल का नाम दिखता है, जो आप खोल या बना रहे हैं, साथ ही लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होता है। इसमें भी साइड में क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। उसके बाद आता है मेन्यू बार। क्या होता है, मेन्यू बार। यह शीर्षक पट्टी के ठीक नीचे होता है। इसके नीचे होता है शीर्षक पट्टी के, मतलब टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है। इसमें मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू होते हैं। इसमें क्रम लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट लाइक एज लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू होते हैं। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। फिर इसके बाद आता है टूल बार। क्या होता है, टूल बार। मेन्यू बार के नीचे होता है, इसे कुछ आइकन होते हैं। क्या होते हैं, इसमें कुछ आइकन होते हैं, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है क्या है, टूल बार है। क्या है, टूल बार है। अब देखिए ये जो होता है ऐसे, जिसको हम लोग इधर, जिसमें डिग्री या एंगल उंगल ऐसा कुछ लिखा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूलर, रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। ये वाला, ये जो रेड लाइन जिसे दिखाया गया है रेड बॉक्स में, इसलिए क्या होता है, रूलर होता है। जो ऊपर और बाईं ओर की पट्टी होती है, ये क्या होती है, ऊपर और बाईं ओर की पट्टी होती है, जो दस्तावेजों की मार्जिन और टैब पोजीशन दिखाती है। क्या करते हैं, दस्तावेजों की मार्जिन और टैब पोजीशन दिखाती है। यह दस्तावेजों को सही तरीके से सजाने में मदद करती है। क्या करती है, सही तरीके से सजाने में मदद करती है। अब आते हैं लेखन क्षेत्र, डॉक्यूमेंट एरिया, जहाँ हम लोग अपने मुख्य कार्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेखन क्षेत्र, डॉक्यूमेंट एरिया। वह स्थान है जहाँ आप असल में लिखते हैं। क्या करते हैं, असल में लिखते हैं या काम करते हैं। पूरा मुख्य भाग इसी का होता है। क्या होता है, पूरा मुख्य भाग जो होता है इसी का होता है। स्थिति पट्टी, स्टेटस बार जो सबसे नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटस बार कहते हैं। यह विंडो सबसे नीचे होती है, इसमें यह जानकारी होती है, पेज संख्या, शब्दों की संख्या, जूम लेवल, भाषा आदि। ये हम आपको जब अच्छे से और समझा देंगे, जैसे आपको दिक्कत नहीं लेना, बस आपको जितना बता रहे हैं उतना समझते चलना है, अपना नोट्स आप बनाते रहिए। जब हम इसकी प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो सब आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। आप टेंशन लीजिए मत, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आप अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। फिर साइड बार होता है। साइड बार जो इस साइड होगा उसको क्या कहेंगे, इस साइड, उसको साइड बार कहते हैं। यह दाईं ओर होता है। अगर ऑन हो, इसमें स्टाइल, प्रॉपर्टी, पेज लेआउट आदि शॉर्टकट होता है। स्क्रॉल बार, ये दाईं ओर और नीचे होती है। इसमें आप ऊपर नीचे या दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने का मतलब आप जानते हैं, जस्ट लाइक मैं जैसे एक बना रहा हूँ, मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ, फिर मुझे पेज को और ऊपर करना पड़ेगा ना, तो स्क्रॉल बार होता है। जिसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो पेज ऊपर नीचे होता है। ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं तो पेज भी क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है। उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार कहते हैं। साइड बार जो साइड में होता है उसको क्या कहते हैं,
साइड बार कहते हैं। अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे से आप बस समझते चलिए, जितना बातों को बोल रहा हूँ उतना बस एक बार आप सुनते चलिए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आप पहले से कोई बनाया हुआ दस्तावेज खोलते हैं तो निम्नलिखित तरीके अपनाइए। जैसे कोई डॉक्यूमेंट हम पहले से बना चुके हैं, उसे सेव कर चुके हैं, उसको खोलना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस आर। क्या होती है, विंडो प्लस आर। उसके बाद डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस नहीं खुलेगा, विंडो प्लस आर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पॉपअप खुलेगा। क्या खुलेगा, पॉपअप। उसमें लिखते हैं यस राइटर। आपको जो खोलना है, अगर कैश खोलना है तो आप लिखेंगे यस कैश, अगर आपको इम्प्रेस खोलना है तो आप लिखेंगे यस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस राइटर खोले, लिब्रे ऑफिस राइटर खुल गया। ऊपर दिए गए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, फिर वहां से ओपन विकल्प चुनेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से वो फाइल चुनें जिसे आप खोलना चाहते हैं। बटन, ओपन बटन क्लिक करें, कंट्रोल प्लस ओ, तो आपको जो बताया हुआ डॉक्यूमेंट है वो खुल जाएगा। अब देखिए, नया दस्तावेज बना लेते हैं। अगर आप जैसे नया नया दस्तावेज बनाए, जस्ट लाइक नया नया आप रिज्यूमे बनाए, ठीक है, उसे सेव करना जरूरी होता है ताकि कंप्यूटर में वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ऊपर से फाइल मेन्यू में जाए, वहां से सेव या सेवेज विकल्प पर क्लिक करें, सेव या सेवेज विकल्प पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जहां आपको फाइल का नाम देना होगा, उसे कहाँ सेव करना है, लोकेशन चुनना होगा, फाइल टाइप ओडीटी डॉक्स आदि चुनना होगा। अब इसमें देखिए इंपोर्टेंट बात सुनिए, जो हम लोग पहली पहली बार डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्या करते हैं, जो हम लोग पहले पहली बार डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। क्या करते हैं, सेव एज। फिर उसमें अगर हम लोग कुछ एडिट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेव करते हैं। ये बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। बस इतना जानिए सेव एज क्या होता है। जब पहली बार हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो क्या होता है, सेव एज होता है। जस्ट लाइक एस हम आपको बता रहा हूँ, जैसे पहली बार आपको डॉक्यूमेंट बनाया, खूब मेहनत से बनाया, ठीक है, अगर आप उसको सेव नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अगर तो अगर उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, सेव करेंगे जो पहली बार उसका अच्छे से लोकेशन देंगे, पाथ देंगे, तो जब वैसे सेव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, सेव एज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेव एज। फिर आप उसमें जो भी ऐड करते जाएंगे तो बस आप कंट्रोल बस यस कर देंगे, सेव करते रहेंगे तो वो उसी में सेव होता रहेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक ड्राइंग बनाए खूब मेहनत करके, ठीक है, जो आप पहली बार उस ड्राइंग को सेव, मतलब आप आधी ड्राइंग बनाया है तब तक आपको कुछ काम पड़ गया है, ठीक है, आपको काम करने जा रहे हैं, तो उसको आप पहली बार जब सेव करेंगे तो क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। आपका पाथ देंगे, फाइल में डालेंगे तो वो क्या होगा, सेव एज होगा। फिर उसके बाद जब आप आधा बना के सेव कर दिया, फिर आ गए आप घूम के, अब घूमने के बाद आके फिर आप पूरा उसको कंप्लीट करिए, फिर कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो वो क्या रहेगा, सेव रहेगा। क्या रहेगा, सेव रहेगा। एक विंडो खुलेगी जहां आपको फाइल का नाम देना होगा। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है कि एक्सटेंशन, लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए, लास्ट में ओडीटी, ओडीटी अगर लास्ट में टी दिखे तो या फिर वो होगा, या लास्ट में एक्स दिखे या फिर वो होगा। याद करिए, दिमाग में सोचिए कि अगर यार टी टेक्स्ट से डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट टी से सोचिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट से सोचिए लिब्रे ऑफिस राइटर। जहां भी लास्ट में टी दिखेगा, ओडीटी, मतलब लास्ट में लगभग में जहां टी दिखेगा वो क्या रहेगा, वो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल रहेगा। उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। कितना हो गया। अब आते हैं हम लोग, व्हाट आर टेम्पलेट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स के बारे में सोचिए, वो फॉर्मेट पूर्व निर्धारित दस्तावेज होते हैं जिनका उपयोग करके आप एक नया दस्तावेज जल्दी और व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। वो जब पहले से ही डिजाइन किए गए दस्तावेज होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात पढ़िए, ये पहले से ही डिजाइन किए गए दस्तावेज होते हैं जिन्हें फंड, लेआउट, हेडिंग, पैराग्राफ, स्टाइल आदि निर्धारित रहते हैं। आपको केवल अपनी जानकारी भरनी होती है। जैसे आप एक रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप शुरू से लेके आज तक रिज्यूम में कलर लगाने लगे, रिज्यूम को अच्छे बनाने के लिए अलग अलग चीजें को प्रयोग करने लगे, तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत मेहनत ही लगेगा। लेकिन आप मार्केट में उससे अच्छा अच्छा टेम्पलेट आ गए हैं। क्या आ गए हैं, टेम्पलेट आ गए हैं। जितना मेहनत करेंगे उतने उससे बहुत ही कम समय में आप एक टेम्पलेट उठाएंगे, टेम्पलेट को एडिट करेंगे और आपको सेव कर लेंगे, तो वो आपका एक अच्छा से बहुत अच्छा है प्रोफेशनल रिज्यूमे बन जाएगा। आपको क्या करना है, इससे क्या होती है, देखिए समय की बचत, आप उतना मेहनत करके ही वैसा बनाएंगे, और टेम्पलेट्स आपको पहले से ही वैसा रहेगा, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और टेम्पलेट आपको जितना ढूंढने में टाइम लगे, एक से एक अच्छे लेवल के आपको टेम्पलेट फ्री में ऑडिएबल मिल जाएंगे। दस्तावेज प्रोफेशनल दिखाई देगा,
क्योंकि जैसे जो भी टेम्पलेट बनाया तो वो बहुत मेहनत ही करके बनाया होगा, तो वैसे अच्छा लगेगा। बार बार एक जैसा प्रारूप बनाने की जरूरत नहीं होती है, नई फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो पहले से ही कुछ बनाया गया है, ठीक है, बस उसमें आपको बेसिक जानकारी आपको भरनी है और उसको आप सेव करेंगे तो आपका रिज्यूमे बन जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट, तो ठीक है। तो उसी को जो पहले से ही निर्धारित होता है, मेन मेन स्टाइल, हेडिंग कहाँ क्या रहेगा, कहाँ सिग्नेचर रहेगा, कहाँ आपका नाम रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पलेट बोलते हैं, जो पहले से ही बना बनाया होता है, बस उसको हम लोग एडिट करते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग क्या होता है? टेक्स्ट के साथ आइए हम लोग खेलते हैं और देखते हैं टेक्स्ट एडिटिंग क्या होता है। कीबोर्ड का नया टेक्स्ट टाइप करना है, बैक स्पेस या डिलीट कुंजी से शब्द का वाक्य मिटाना है। बैक स्पेस से या डिलीट से जो भी हम लोग शब्द लिखे हैं उसको क्या कहते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना, कंट्रोल प्लस सी से होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी। किसी भी जैसे कोई भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं, देखिए जितना बता रहा हूँ उतना समझिए, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो प्रैक्टिकल की ही रहेगी, उसमें ए टू जेड आपको अच्छे से समझाया जाएगा सब कुछ, और आपको लास्ट में रिज्यूमे बनाने का भी बताया जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं लेना। जितना बता रहा हूँ पहले उसको समझिए, आप कॉपी में लिखिए। देखिए टेक्स्ट को कॉपी करना है, देखिए कॉपी का मतलब ये होता है ना कि जैसे एक जगह से उठा ली, क्या कर ली, एक जगह से हूबहू कॉपी कर ली और अलग अलग उसको जगह पे रख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पेस्ट करना कहेंगे। क्या कहेंगे, पेस्ट करना कहेंगे। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। क्या होता है, कट होता है। और कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स में बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चे, क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जो प्रैक्टिकल वाली क्लास रहेगी उसमें तो हम क्लियर करेंगे, यहाँ पे भी अच्छे से क्लियर करने का हमारा प्रयास रहेगा। देखिए कंट्रोल प्लस सी कॉपी और कंट्रोल प्लस एक्स। यक्स क्या करता है ना, जो भी टेक्स्ट है उसको पूरी तरह से उठा के, जस्ट लाइक कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब समझिए पूरी तरह से कट कर दे रहा है, उसे उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख दे रहा है। क्या कर रहा है, कट करके एक जगह से दूसरे जगह रख दे रहा है। लेकिन कॉपी ऐसा नहीं करता है, कॉपी वहां पे भी रहने देता है और दूसरी जगह भी रख देता है। जहाँ से आप उठाए हैं कॉपी करेंगे तो वहां पे भी रहेगा, और दूसरी जगह जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहां पे भी रहेगा। लेकिन कंट्रोल प्लस यक्स कट में ऐसा नहीं होता है, कट में जहाँ से आप उठाए वहां पे नहीं रहेगा, और जहाँ आप रखेंगे वहां तो रहेगा ही। कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को चिपकाना, किसी चिपकेगा कंट्रोल प्लस डी से। किसी शब्द को खोज के उसे किसी अन्य शब्द से बदलना, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच होता है। कंट्रोल प्लस एच का मतलब क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हम बारे में बता रहे हैं। जैसे आप कोई एक लेटर लिखे, क्या लिखे, बहुत ही मेहनत करके आप एक लेटर लिखे, वहां पे जस्ट लाइक आपने बहुत बार अपना नाम लिखा है, जैसे आपका नाम जस्ट लाइक विनीत है, और आप गलती से विकास विकास लिखते चले गए पूरे में। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा जाके चेक, पूरा एक एक लाइन पढ़ के सब कुछ चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगा, बहुत ही टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत होगा। तो उससे अच्छा आप क्या करेंगे, सब कुछ सिलेक्ट करके, क्या करके, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एच क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि क्या चेंज करना है और कहाँ क्या चेंज करना है, फिर एक ही बार चेंज करना है कि बार बार चेंज कर देना है, ऐसा आपको पूछा जाएगा। तो जैसे आप विकास की जगह पहले से विकास लिख देंगे, फिर क्या चेंज करना है वहाँ पे लिख देंगे, विनीत लिख देंगे, और फिर अप्लाई आल कर देंगे, तो सारे में विकास की जगह क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस काम करता है। सबसे पहले याद कीजिए, कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, पेस्ट। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। आइए हम लोग और आगे देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देखिए आपसे पूछ, ये आप बातें याद रखिए, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिया है, तो आपसे पूछेगा कि बोल्ड किस मेन्यू में है। क्या पूछेगा, बोल्ड किस मेन्यू में आता है, तो आप क्या बोलेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में। किस मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। फॉर्मेट का मतलब होता है ना एक तरीका, किसी चीज को लिखने का एक तरीका। फॉर्मेट में क्या होता है, तरीका, कैसे स्टाइल करना है। तो वो सब क्या उसमें फॉर्मेटिंग में क्या आता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रंग बदलना, ऐसे जो जो भी हम लोग टेक्स्ट के साथ खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग करना। अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इटैलिक किस मेन्यू में आता है, दे देगा फाइल, इंसर्ट, फॉर्मेट, हेल्प, तो आप लोग क्या बोलेंगे उसमें, फॉर्मेट। आपको ये बातें याद रखनी है। बोल्ड अक्षरों को गाढ़ा करता है, क्या करता है, गाढ़ा करता है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, देखिए जैसे आप कोई भी, तो मतलब आप कोई भी एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो आपके कुछ मेन की पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, जो मेन की पॉइंट्स होंगे उनको आपको अगर दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है कि हाँ कोई अगर पढ़े तो एक नजर उसके उस पे
पक्का अच्छे से चली जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्षरों को क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। और इटैलिक क्या होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, तिरछा कर देते हैं। जो भी लिखे गए हैं उनको, जो भी लिखे गए, जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं उसे क्या करते हैं, तिरछा। तिरछा करने का मतलब थोड़ा सा एंगल पे झुक जाता है। क्या हो जाता है, थोड़े से एंगल पे झुक जाता है। अंडरलाइन मतलब नीचे से एक लाइन खींची जाती है, किसी चीज को अंडरलाइन करना है तो। और रंग बदलना, ये हम लोग आप अच्छे से उसमें सीखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये याद कर लीजिए। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बोल्ड। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैलिक। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन। क्या होता है, अंडरलाइन। अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। इसमें टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अगर आपसे पूछे अलाइनमेंट किसमें होता है, तो भी आप बोलेंगे फॉर्मेट मेन्यू में। किसमें होता है, फॉर्मेट मेन्यू में। अलाइनमेंट चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। अलाइनमेंट उसमें भी आपको अच्छे से समझा देंगे, यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब ना, लेफ्ट से हम लोग कर देते हैं। ऐसे किससे पूछेगा कि बताइए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। क्या होता है डिफॉल्ट अलाइनमेंट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट पूछ लेगा। तो देखिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट ये होता है, राइट इस साइड होता है। लेफ्ट किस साइड होता है, इस साइड, और राइट इस साइड होता है। तो हम लोग देखो इसी साइड से ना लिखना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो इस साइड से जब हम लोग लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट। और इस साइड से जो लिखते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, राइट अलाइनमेंट। क्या कहते हैं, राइट अलाइनमेंट। और जो बीच में लिखते हैं, क्या कहते हैं, बीच में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। क्या कहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। और जो लेफ्ट और राइट दोनों ओर से सही, दोनों ओर से बैलेंस होकर चलता है उसे क्या कहते हैं, जस्टिफाई। क्या कहते हैं, जस्टिफाई। समझ में आया। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। आप देखिए इसमें भी एक यूनिक बात, अगर आपसे पूछेगा कंट्रोल प्लस एस से तो आप बोल देंगे हाँ लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाइड अलाइनमेंट। लेकिन कंट्रोल प्लस इस सेंट्रल अलाइनमेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यल है तो यस से लेफ्ट अलाइनमेंट ये आपको पता होगा, आर से राइट अलाइनमेंट ये भी, जे से जस्टिफाई ये भी आपको पता है। लेकिन कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल अलाइनमेंट आप मतलब ये ई है, इसकी जगह पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसे ही कंफ्यूजन वाली चीजें ही नाइलेट पूछता है। तो आपको याद रहेगा कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। आगे चलते हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए। देखिए जब हम लोग जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो उसको हम लोग सेव करते हैं तो किसमें सेव होता है, ऑडिटी में। किसमें, डॉट ऑडिटी में। डिफॉल्ट होता है डॉट ऑडिटी। लेकिन अगर इसे हम लोग पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल में सेव करना चाहते हैं। अब हम लोग पीडीएफ फाइल में क्यों सेव करेंगे, ये भी तो रीजन है। क्या जरूरत पड़ेगी कि हम लोग पीडीएफ फाइल में सेव करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग उसे ओटीटी फाइल में करते हैं तो उसे कोई भी उसको एडिट कर सकता है, कोई भी हमारी मेहनत पे पानी फेर सकता है। जैसे कोई दूसरा आया उसको ओपन किया और सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है, या किसी को हम भेजे सेंड किया वो भी एक्सेस अगर उसको हम दे दे रहे हैं तो वो भी डिलीट कर सकता है। लेकिन पीडीएफ में ऐसा नहीं होता। पीडीएफ का मतलब होता है बस आप पढ़ पाएंगे, उसमें ना कोई चेंजेस कर पाएंगे या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पीडीएफ में। लिब्रे ऑफिस ड्राइव में फाइल, देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि एक्सपोर्ट पीडीएफ किस मेन्यू में होता है, तो किस मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है, फाइल में। देखिए क्या मैं बताऊँ, फॉर्मेटिंग का जितना भी काम रहेगा फॉर्मेट मेन्यू में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई, ठीक है। और पीडीएफ को पीडीएफ एक्सपोर्ट करना रहेगा पीडीएफ में, तो उसमें क्या करेंगे, किस मेन्यू में रहेगा, फाइल मेन्यू में। ये एक विंडो खुलेगी, यहाँ पीडीएफ से जुड़ी सेटिंग बदल सकते हैं, जैसे पासवर्ड लगाना, इमेज फ्लोरिंग वगैरह, ठीक है। पासवर्ड या पीडीएफ में लगा सकते हैं, फिर एक्सपोर्ट करके सेव कर देंगे। आते हैं हम लोग बेसिक टेक्स्ट मैनिपुलेशन पे, मतलब टेक्स्ट विधियां कुछ देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है। कीबोर्ड से जैसे आप टाइप करते हैं टेक्स्ट कर्सर की जगह आप पर लिखा जाता है। मतलब आप जहाँ कर्सर रखें, कर्सर क्या होता है, जो माउस का जो दिखता है, ये दिख रहा है, इसे क्या करते हैं हम लोग, कर्सर करते हैं। तो ये जहाँ पे आप रख देंगे वहाँ पे टेक्स्ट की जगह पर लिखा जाता है। जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो लिखाने लगेगा। बस माउस से जहाँ लिखना है वहीं क्लिक करें और टाइप करना शुरू कर देंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करना, ये एक बार चुनने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, अगर एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करेंगे, डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक। पूरा पैराग्राफ चुनने के लिए ट्रिपल क्लिक। ये भी क्वेश्चन पूछता है। सिंपल सिंपल तो है, आप खुद आप बार बार करेंगे, दो चार बार कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए एक शब्द चुनना है तो क्या है, डबल क्लिक। पैराग्राफ चुनना है तो क्या है, ट्रिपल क्लिक।
एक हिस्सा चुनना है तो माउस से क्लिक करके खींचे, मतलब जितना आपको चुनना रहेगा। अब पूरा दस्तावेज चुनना है तो कंट्रोल प्लस है। देखिए इसी से आपके कितने सवाल बन गए, 4 सवाल बन गए। एक शब्द चुनना है तो डबल क्लिक, एक पैराग्राफ चुनना है तो ट्रिपल क्लिक, उससे ज्यादा 2-3 पैराग्राफ चुनना है तो माउस से करेंगे, और सब कुछ चुनना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। अब कट कॉपी पेस्ट हम आपको बताया हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये भी आपको अच्छे से समझाया है, और जो प्रैक्टिकल होगा उसमें एक बार और अच्छे से आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत उसके बाद नहीं रहेगा। फॉन्ट और साइज बदलना, देखिए टेक्स्ट सिलेक्ट करें, फिर ऊपर टूल बार में नाम दें और साइज चुनें, जैसे टाइम्स न्यू रोमन 14 पीटी। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि देता है कि डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाली क्लास में, क्योंकि उसमें सब चीज़ें सामने रहेंगी तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा, मुझे बताने में भी अच्छा लगेगा। वैसे मैं अभी बता देता हूँ। देखिए डिफॉल्ट जो उसका फॉन्ट साइज रहता है वो 12 पीटी रहता है। क्या होता है, 12 पीटी। पीटी क्या होता है, अक्षरों को मेजर करने के लिए जो होता है। और टाइम्स न्यू रोमन, तो देखिए जो डिफॉल्ट होता है फॉन्ट नेम वो क्या होता है, लिब्रेशन शरीफ। क्या होता है, लिब्रेशन शरीफ, लिब्रे ऑफिस राइटर का। टेक्स्ट का रंग बदलना, टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए टूल बार में ए वाला कलर बटन और कोई भी रंग चुनें। टेक्स्ट को कहीं और मूव कराना है तो हम लोग क्या, देखिए देखिए मूव, यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कट कर दे रहे हैं हम लोग, पूरा टेक्स्ट कट कर दिए, मूव नहीं हम लोग कर, पूरा टेक्स्ट कट कर दिए तो वो वहां से कट हो गया, मतलब वहां से उठ गया। अब जहाँ हम लोग को रखना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कॉपी अगर करते हुए तो जहाँ से हम लोग कट, जहाँ से हम लोग उठाए वहां पे भी रहता है, जहाँ पे रखते वहां पे भी रहता है। ये डिफरेंस है, आपको याद होना चाहिए। अंडो और रीडो करना, अगर कोई गलती हो गई तो कंट्रोल पर डे जा के पीछे काम वापस हो सकता है। जस्ट लाइक अगर आप कोई गलती कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, गलती कर दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो फिर आप एक कदम पीछे आ जाएंगे। क्या करेंगे, एक कदम पीछे आ जाएंगे। 2 बार कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो आप 2 कदम पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जेड से हम लोग क्या करते हैं, अंडो। अंडो के बाद फिर से वही करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस जैसे जस्ट लाइक आप कंप्यूटर कुछ बना रहे हैं, आप कुछ और टाइप करते हैं तो उसको आपको अब ज्यादा ऐसे बैक स्पेस कब तक क्लिक करेंगे, तो उससे अच्छा क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्लस जेड जेड क्लिक कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, अंडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडो, मतलब एक कदम आप पीछे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एक कदम पीछे आ जाएंगे। और वाई से फिर आगे कदम जा सकते हैं, वाई से फिर एक कदम आप आगे जा सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, खोज एंड बदलाव, ये हम आपको अच्छे से बताया था। फाइंड से देखिए यहाँ पे रिप्लेस, मतलब एक ही बात है, एक ही रिप्लेस करना है, एक सब कुछ हर जगह रिप्लेस करना है, ऐसा भी ऑप्शन होता है। अगर चाहें तो आप एक ही जगह रिप्लेस कर सकते हैं, आप चाहें तो हर जगह रिप्लेस कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल बदलना, टेक्स्ट का लिखावट प्रकार बदलना, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन आदि। फॉन्ट का साइज आप बदल सकते हैं, 14 पीटी, 16 पीटी, 18 पीटी, 20 पीटी, 25 पीटी। फॉन्ट का रंग बदल सकते हैं आप, डिफॉल्ट काला होता है, नीला कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, जैसा मन वैसा कर सकते हैं। हर कलर और ड्यूअल होते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है। बोल्ड से क्या होता है कि किसी चीज़ को, एक स्पेसिफिक चीज़ों को दिखाने के लिए कि देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम दिखाना है तो आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। उसमें क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं वो उसको लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं कि हाँ जो सामने वाला है वो पढ़े, उस पर उसकी नजर जाए अच्छे से। इटैलिक पता है, वो आपको तीछा कर देता है, थोड़ा सा झुका देता है। अंडरलाइन करना, टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना, मुख्य बातों को हाईलाइट करने के लिए हम लोग अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। फॉन्ट को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट के पीछे रंग भरना, जैसे येलो मार्कर से लाइन खींचना। क्लियर फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग हटाना, टेक्स्ट पर लगाई गई सभी सजावटों को हटाने के लिए। जैसे जस्ट लाइक आपको टेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है, उस पर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको सिलेक्ट करिए, फिर जब राइट क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कि सभी सजावटों को हटाइए, क्लीन फॉर्मेटिंग का। अगर आप उसको कर देंगे, जैसे आप लोग कलर कर रहे हैं, ठीक है, आप गलत कलर करिए, ब्राउन ब्लैक कर दिए, तो ब्राउन ब्लैक कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो आप सोचेंगे कि यार इस फॉर्मेटिंग हटा के फिर से करते हैं, मतलब जो भी कलर किए हैं, जो भी ओरिएंटेशन दिए हैं, जो भी हम लोग फॉन्ट नेम दिए हैं, सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बस जो लिखा था वही लिखा रहा है, कोई भी इसमें फॉर्मेटिंग नहीं रहे, तो उसको राइट क्लिक करके हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो वो सब कुछ हट जाएगा। बस जो लिखा था वो सिंपल वैसे ही लिखा रहेगा। कैपिटलाइजेशन बदलना की,
स्मॉल लेटर में लिखना है, छोटे लेटर में लिखना है, इसको भी हम लोग बदल सकते हैं। फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं, ब्लिंक करना इत्यादि। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ के साथ हम लोग कैसे खेल सकते हैं। पैरा को पेज पर कैसे सेट किया जाता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पैरा की लाइनों के बीच कितनी दूरी हो, जैसे 1.0 सिंगल, 1.5 और 2 डबल स्पेस, ठीक है। तो अब पूछेगा सिंगल स्पेस कितना होता है, तो 1.0, डबल स्पेस 2.0, ये हमेशा किसमें बताते हैं हम लोग, डेसिमल में बताते हैं। पैरा स्पेसिंग, पैरा के ऊपर और नीचे कितनी खाली जगह है, इससे पैरा के बीच गैप आता है, क्या कहते हैं, पैरा के ऊपर जो भी नीचे और ऊपर खाली जगह है, इससे पैरा के बीच गैप आता है, मतलब पैराग्राफ के बीच गैप। जैसे 2 पैराग्राफ हम लोग लिखे हैं, तो उसके बीच में जो खाली जगह है, उसका स्पेसिंग भी हम लोग कर सकते हैं, कितना जगह रहे, कितना सटा रहे, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। इंडेंटेशन, पैरा की शुरुआत, पैराग्राफ की शुरुआत तो थोड़ा अंदर लेफ्ट और राइट खींचना, खासकर पहले लाइन को। देखिए इंडेंटेशन मतलब कि हम लोग कितना जगह से स्टार्ट करने वाले हैं, कितना जगह, जैसे जस्ट लाइक होता है ना चारों ओर से बॉर्डर। जैसे आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो उसमें सब पूछता है कि बताइए कितना छोड़कर प्रिंट किया जाए, मतलब आगे से कितना जगह छोड़ा जाए, पीछे से कितना, ऊपर से कितना, नीचे से कितना छोड़ा जाए, थोड़ा जगह छोड़ा जाता है ना, उसको इंडेंटेशन कहते हैं। बॉर्डर और शेडिंग, पैरा के चारों ओर बॉर्डर लगाना है, बैकग्राउंड रंग देना, खास बातों को हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग का, इससे थोड़ा सा और अच्छा दिखता है। ज़्यादा मतलब रिज्यूमे बना, जब मतलब हम लोग मेन रिज्यूमे की तरफ बात करते हैं, तो रिज्यूमे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक रिज्यूमे अच्छा सा बनाना रहता है। रिज्यूमे नॉर्मली बनाना चाहिए, ज़्यादा उसमें अगर आप कलर देंगे, ज़्यादा कुछ भी करेंगे तो रिजेक्ट हो जाता है। बस आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। पैरा और पॉइंट की तरह लिखना, बुलेट पॉइंट या नंबर पॉइंट, बुलेट और नंबर, बुलेट मतलब कितने प्रकार की होती हैं, लिस्ट, इसको क्या कहते हैं, लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अगर रहता है तो हम बताएंगे, नहीं तो उसमें हम अच्छे से सब कुछ कवर कर देंगे। इसमें आपको एक आइडिया दिलाते जा रहे हैं, आप नोट्स बना सकते हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा आपको अच्छा लगेगा। देखिए 2 प्रकार के लिस्ट होते हैं, एक नंबर लिस्ट होता है, एक क्या होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर मतलब एक सही क्रम में, ये जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये क्या है, एक क्रम है, तो ये सब किसमें आएंगे, ऑर्डर लिस्ट में आएंगे। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या आएगा, जैसे बुलेट पॉइंट हो गए, स्टार पॉइंट हो गए, ये सब अनऑर्डर लिस्ट में आएंगे। ड्रॉप क्या, पैरा के पहले अक्षर की शुरुआत को बड़ा और नीचे तक फैलाना है, किताबों की शुरुआत में दिखता है। जैसे आप लोग किताबों में देखे होंगे, इंग्लिश की किताबों में मुख्य रूप से, कि जैसे जो पहला लेटर रहता है वो थोड़ा बहुत ही बड़ा रहता है, हर लेटर से कंपेरिजन में वो 5x या 7x इतना बड़ा रहता है। तो वो किससे होता है, ड्रॉप कैप से होता है। किससे होता है, ड्रॉप कैप से होता है। टैब सेटिंग, टैब की मदद से टेक्स्ट को सटीक जगह पर सेट करना, जैसे कॉलम बनाना। डायरेक्शन, पैराग्राफ को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लिखना है, जैसे हिंदी या अरबी में। जैसे उर्दू भाषा, शायद हमको उतना मतलब पता नहीं है, शायद उर्दू भाषा राइट से लिखी जाती है, ठीक है। तो ऐसा आपको कोई भी भाषा लिखना है, अगर इसमें कुछ वैसा लिखना है, तो आप लोग किस साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट साइड से। उसका भी टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन होता है। हेडिंग इंडेंटिंग मतलब पहली लाइन को बाएं रहने देना और बाकी लाइन के अंदर और शिफ्ट करना, जैसे बिलियोग्राफी में होता है। हैंगिंग, आते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक से, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें शॉर्टकट से क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग चेक, दस्तावेज में लिखे गए शब्दों की वर्तनी, वर्तनी मतलब क्या होता है, ग्रामर होता है या नहीं, वर्तनी सही है या नहीं, इसकी जांच करना। डिलीवरी ऑफिस गलत वर्तनी वाले शब्दों के नीचे लाल रेखा दिखाता है, क्या कहता है, गलत वर्तनी, जिसका मतलब कोई मतलब नहीं है, जो भी मीनिंग अगर हम लिख दिए हैं वो मीनिंग गलत है, जिसका डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं होता, तो इसके नीचे क्या करता है, डिलीवरी ऑफिस राइटर रेड दिखाता है, क्या करता है, रेड दिखाता है। व्याकरण, वाक्य में व्याकरण संबंधी गलतियां ढूंढना, जैसे कार, टेंस, सब्जेक्ट व आर्गुमेंट आदि। वाक्य में गलत रहेगा तो क्या करेगा, नीचे नीली रेखा दिखाएगा। अब देखिए, अगर वर्तनी गलत है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग गलत है, लिखने की, वर्तनी मतलब क्या होता है कि लिखना, कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, जैसे पैराग्राफ हो गया, तो अगर ये गलत होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्तनी, वर्तनी गलत, उसके नीचे क्या रहेगा, लाल रेखा रहेगी। लेकिन अगर व्याकरण की एरर है, व्याकरण गलत है, तो उसके नीचे क्या रहेगा, नीली रेखा रहेगी, क्या रहेगी, नीली रेखा, ब्लू लाइन।
ऑटो करेक्ट होता है, कुछ सामान गलतियाँ लिखते हैं तो अपने आप सही हो जाते हैं, जैसे द लिखते हैं टी एस लिखा जाता है तो टी एच ई में बदल देता है, मतलब इसमें ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। मैनुअल स्पेसिंग और ग्रामर चेक करना, देखिए ये F7 से क्या होता है, ग्रामर चेक होता है। क्या होता है ग्रामर चेक, ये हर बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रामर चेक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, F7 टूल्स स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रामर में जाकर पूरी फाइल की जांच करता है। F7 से हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। F7 से क्या करते हैं हम लोग, ग्रामर चेक करते हैं। याद करिए, F7 से हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर चेक करते हैं। कस्टम शब्द जोड़ना, क्या करना है, कस्टम शब्द जोड़ना। अगर कोई शब्द को बार बार गलत बताया जा रहा है तो आप उसे अपने डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उसे अपनी डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं। अगर कोई शब्द को बार बार गलत बताया जा रहा है तो आप उसे अपनी डिक्शनरी में जोड़ सकते हैं, ताकि अगली बार उसकी गलती ना मानी जाए। मतलब अपने डिक्शनरी, कंप्यूटर की जो डिक्शनरी है उसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। भाषा सेट करना, यदि आप हिंदी या किसी और भाषा में लिख रहे हैं तो आपको वो भाषा सेट करनी होगी, ताकि स्पेलिंग और व्याकरण उसी अनुसार जांचे जाए। ग्रामर टूल्स इंस्टॉल करना, अगर ग्रामर टूल्स इंस्टॉल करना है तो वो भी हो सकता है रिप्लेसमेंट सजेशन। आगे चलते हैं हम लोग, लिब्रे ऑफिस राइटर। टूल बार, देखिए तालिका में क्या होता है, तालिका में होता है टेबल। क्या होता है, टेबल। तालिका के बारे में भी हम आपको कल अच्छे से बता देंगे। देखिए टेबल मतलब, टेबल का हम लोग उपयोग क्यों करेंगे, देखिए टेबल का उपयोग क्यों करेंगे, जैसे हम लोग 12th क्लास कहीं से पास किए हैं, किसी ईयर में पास किए हैं, तो वो ऐसे ही अगर सिंपल लाइन में लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रो और कॉलम, मतलब टेबल ले सकते हैं। तालिका को क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। तो हम लोग टेबल ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिख देंगे 12, फिर मतलब फर्स्ट जो फर्स्ट पहली रो है और पहला कॉलम है तो उसमें हम लोग लिख देंगे 12। फिर जो पहली रो है दूसरा कॉलम है उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं जहाँ से हम लोग पढ़े हैं। फिर उसके बाद किस ईयर में पास किए हैं ये लिख सकते हैं। और जानकारी देना होगा तो आप लिख सकते हैं कि हमारा कितना परसेंट आया है। तो ये सब एक तालिका बना के करेंगे या एक टेबल बना के करेंगे तो बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल दिखता है। इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, टेबल का। एडिटिंग टेबल, कोई सेल चुने और उसे टेक्स्ट टाइप करें। सेल जोड़ना, सेल घटाना। सेल अगर ज़्यादा सेल अगर आप सिलेक्ट कर लिए तो उसको भी आप हटा सकते हैं और सेल को जोड़ भी सकते हैं। सीमा, बॉर्डर और रंग बदलना। तालिका पर क्लिक करें, ऊपर टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर बदलाव करें। अगर इसमें आपको कंप्यूटर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। राइटर खोले, जहाँ इमेज डालनी है वहाँ माउस से क्लिक करें, ऊपर इंसर्ट मेन्यू। देखिए जो भी ऐसा इंसर्ट करने वाला चीज़ होगा उसमें होगा इंसर्ट मेन्यू होगा। अगर चित्र है तो उसको चित्र हम बनाएंगे थोड़ी ना, फाइल मेन्यू से उसको लाएंगे ना, उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। वो फॉर्मेटिंग का काम तो नहीं, वो क्या है, इंसर्ट का काम है। कहीं से हम लोग ला के रख रहे हैं यहाँ पे तो उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट करना कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसर्ट करना। तो इंसर्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, इंसर्ट मेन्यू से। अगर पूछेगा इमेज हम लोग कहाँ से इंसर्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे, इंसर्ट मेन्यू से। पूछेगा टेबल कहाँ से इंसर्ट करते हैं तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, इंसर्ट मेन्यू से। अपने कंप्यूटर इमेज फाइल चुने, जैसे जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट वेबपी आदि। इमेज डॉक्यूमेंट में जुड़ जाएगी, आप उसका आकार बदल सकते हैं, उसे खींचकर कहीं भी रख सकते हैं। उसका आकार भी बदल सकते हैं, उसे खींचकर आप कहीं भी रख सकते हैं। राइटर में जाएं, अब फिर इसमें क्या होता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या होता है मतलब, हाइपरलिंक का मतलब समझते हैं आप लोग। हाइपरलिंक क्यों जरूरी है, हाइपरलिंक का हर जगह आपको उपयोग करना होगा। अगर आप ओ लेवल कर रहे होंगे तो M2 R5 में जो HTML और ट्रिपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट होता है, उन तीनों फाइलों को आप हाइपरलिंक करेंगे तभी वो तीनों एक साथ काम करेंगे। हाइपरलिंक का मतलब होता है लिंक लगाना। जो भी आप चीज़ों को लिंक लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लू ब्लू वो ब्लूइश हो जाता है, मतलब ब्लू कलर का हो जाता है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी लिंक लगाए रहेंगे आप वहाँ पे चले जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं, जिस चीज़ का लिंक लगाना है वहाँ का यूआरएल या पाथ, वहाँ का यूआरएल और पाथ, यूआरएल या पाथ वहाँ पे डालना रहता है। हेडर और फुटर क्या होता है, हेडर और फुटर हर पेज के ऊपर का भाग, हर पेज की देखिए। हेडर का मतलब होता है ऊपर, फुटर का मतलब होता है नीचे। तो अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसमें हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, एक ही टॉपिक पे आपको लिखना है, ठीक है, तो आप बार बार टॉपिक का हेडिंग नहीं डिजाइन करेंगे, ना ही नीचे का
फूटर डिजाइन करेंगे। आप एक ही बार मैन्युअली आप अच्छे से बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, अच्छे से फूटर बनाएंगे, उसको अप्लाई आल कर देंगे तो सब पर अप्लाई होता चला जाएगा, आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको क्या कहते हैं, हेडर और फूटर। राइटर डॉक्यूमेंट खोलें, इंसर्ट करें, किसमें हेडर देखिए दिया है, हेडर किसमें होता है, इंसर्ट मेन्यू में, किसमें इंसर्ट करें हेडर को, पथ लिख हेडर या फुटर, हेडर डिफॉल्ट स्टाइल, मतलब हेडर आपको लगाना है तो आप डिफॉल्ट ले सकते हैं, आप में से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ माई चैप्टर, माई प्रोजेक्ट टाइटल, तो ऐसे जो भी आप हेडिंग है वो आप दे सकते हो। अगर उसको आप अप्लाई करते हैं, जितना अप्लाई करना है, अगर 3 पेज पे करना है तो 3 सिलेक्ट कर लीजिए, अगर अप्लाई आल करना है तो अप्लाई आल कर लीजिए, जितने भी आपकी पेजेस रहेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही फुटर भी हम लोग जोड़ते हैं। स्पेशल कैरेक्टर कर्सर, उस स्थान देखिए स्पेशल कैरेक्टर लिब्रे ऑफिस राइटर खोले, कर्सर को उस स्थान पर रखें जहां आप किसी चिन्ह डालना चाहते हैं। ऊपर से मेन्यू में जाए, इंसर्ट, सम्मिलित करें स्पेशल कैरेक्टर, विशेष वर्ड चुनें। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी सिंबल जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा, इन सब का भी उपयोग आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि करना तो सब कुछ है ना, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे हम लोग सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, उसका भी यूज तो करना ही ना है। अगर कोई हमको केमिकल फार्मूला कंप्यूटर में लिखने को दे देगा तो केमिकल फार्मूला जैसे लिखते हैं वैसे ही ना लिखेंगे। अगर कोई स्क्वायर लिखने को दे देगा तो उसको भी तो लिखना ही ना पड़ेगा कंप्यूटर में, उसका भी तो जो कंप्यूटर बनाया उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो किया ही होगा, तो है ऐसा सोल्यूशन। अब धीरे धीरे करेंगे, हम आपको सारी बातें बता देंगे आगे। इसमें भी जितने बातें बता रहा हूँ ये भी आप अच्छे से सुनते रहिए। जैसे देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, मुद्राएं, मुद्राएं मतलब ये रुपया, टका, यूनान, ये सभी प्रतीक हैं सब। ये विज्ञान क्या है, ओम, म्यू, सेल्सियस, ये गणित क्या है, अंडर रूट, प्लस माइनस, इनफाइनाइट। स्पेशल कैरेक्टर्स देखिए कुछ शॉर्टकट की हैं जो बार बार पूछे गए हैं। कंट्रोल सिलेक्ट, कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल अल्ट आर, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। डिग्री के लिए कंट्रोल शिफ्ट @ यूरो के लिए कंट्रोल अल्ट ई, ये पूछे जाते हैं। ये वाला जो है ना सी और आर, तो ये जैसे ऐसे ही आ जाएगा, आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखिए मेल मर्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको सीखना, आप सीखेंगे तो आप इसको सिखा देंगे हमें कि ये प्रॉपर वीडियो बना देंगे। मेल मर्ज कितने पार्ट में होता है, 5 पार्ट में होता है, जिसमें होता है 5 पार्ट में होता है, मतलब 5 स्टेप में, जैसे कह सकते हैं। ये क्या मेल मर्ज कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप में होता है। इसमें देखिए इसके बारे में जानते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एक मुख्य दस्तावेज को किसी डेटा स्रोत, स्प्रेडशीट या दस्तावेज से जोड़कर, किससे जोड़कर, किसी दस्तावेज से जोड़कर कई प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग अलग लेखन संरचना के समान दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। मान लीजिए आप एक निमंत्रण पत्र भेजना चाहते हैं 50 लोगों को, आप एक ही पत्र का ढांचा बनाएंगे लेकिन नाम और पता हर बार अलग अलग होगा। मेल मर्ज इसी को स्वतः करता है। जैसे मैं मेरे पास 50 लोगों का नाम है, नंबर है, एड्रेस है, क्या है, 50 लोगों का नाम है, नंबर है, एड्रेस है। मेरे घर बर्थडे है, मेरे घर मतलब कल बर्थडे है, सबको इन्विटेशन करना है। तो अब एक एक पे मैं सबका नाम लिखने जाऊंगा तो ऐसे कितना टाइम लगेगा, आप समझ सकते हैं कितनी टाइम बचत, मतलब कितना टाइम नुकसान होगा। हम लोग कंप्यूटर क्यों चलाते हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर सीखते हैं कि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा फास्ट हो जाए, अपना हमारा समय बचे, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो वैसे इससे हम लोग क्या करते हैं कि सब मतलब एक अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार कर लें कि आप सभी को आना है, आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसा जो भी बनाना है हम लोग बना लिए। हम लोग बना लिए तो सबको एक एक लोगों को तो एक एक लोगों का नाम तो लिखेंगे नहीं बार बार, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेल मर्ज कर देंगे। और मेल मर्ज करेंगे तो सबके पास जो भी मतलब डॉक्यूमेंट जाएगा तो उस पे जिसके पास जाएगा उनका नाम, उनका नंबर, उनका एड्रेस तीनों लिखा रहेगा। मतलब हम लोग पहले से ही एक लिस्ट बना रहे हैं, इनका नाम मतलब ये पर्सन है, इनका नाम ये है, ये एड्रेस, ऐसे लिस्ट बना रहेंगे। दोनों के लिंक दोनों को एक दूसरे में जोड़ के हम लोग भेज देंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। इसी को क्या कहते हैं, मेल मर्ज करते हैं। एक साथ कई लोगों को हम लोग इन्विटेशन भेज सकते हैं। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करना, पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट बनाना जिसे आप व्यक्ति के नाम पता आदि शामिल करना चाहते हैं। टूल्स, मेल मर्ज विजार्ड में जाएं, व्यू डाटा सोर्स में डेटा जोड़ें, इसमें डेटा जोड़ें डाटा सोर्स में। फिर फील्ड इंसर्ट करें, जैसे फर्स्ट नेम, एड्रेस या फील्ड टेक्स्ट स्रोत के लिंक होंगे, प्रीव्यू और
मर्ज करें, प्रत्येक रिकॉर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखें। अब जब आप कर देंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाएगा, मतलब आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि हाँ सही है ना, सब कुछ इनका नाम ये है, इनका एड्रेस ये सब कुछ प्रॉपर सही है ना, आप उसके लिए प्रीव्यू मतलब देख भी सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट को प्रिंट या सेव कर सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट के रूप में। मतलब सोचिए एक ही चीज़ अलग अलग लोगों से हम लोग को मिल गया इतने कम समय में। मेल मत देख लीजिए, ऐसे होता है। आपको हम एक इसकी प्रॉपर वीडियो बना देंगे अच्छे से समझाकर। पेज सेटअप क्या होता है? पेज लेआउट, पेज सेटअप। देखिए पेज लेआउट में प्रक्रिया जिसे किसी भी दस्तावेज के पेज का आकार, मार्जिन, ओरिएंटेशन, हेडर, कॉलम आदि निर्धारित किए जाते हैं ताकि दस्तावेज का व्यवस्थित और स्पष्ट हो। बायोडाटा में पेज पोर्ट्रेट होता है, मार्जिन संतुलन होते हैं, पुस्तक या मैगजीन क्या है, पेज साइज है, मार्जिन। देखिए एक होता है पेज ओरिएंटेशन। क्या होता है पेज ओरिएंटेशन? देखिए पेज अगर जैसे जस्ट लाइक हम लोग का फोन है, तो फोन कैसा होता है? सीधा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट है। क्या है? पोर्ट्रेट है। और जो हम लोग का पीसी होता है, क्या होता है? पीसी होता है, तो वो क्या होता है? वो ऐसे मतलब वो लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप होता है। मतलब लैंडस्केप का मतलब हाइट कम चौड़ाई ज्यादा। तो जैसे हम लोग का मॉनिटर होता है, तो क्या होता है? वो लैंडस्केप होता है। और जो हम लोग का फोन रहता है वो क्या रहता है? पोर्ट्रेट रहता है। वैसे जो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट पेज स्टाइल होता है वो क्या होता है? पोर्ट्रेट। जो पोर्ट्रेट होता है कि लैंडस्केप होता है, तो आप क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट होता है। मतलब एक सीधा होता है, सीधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। पुस्तक या मैगजीन के कॉलम होते हैं, हेडर में अध्याय का नाम और फुटर में पेज नंबर होता है। पोस्टर या स्लाइड के लिए लैंडस्केप ओरिएंटेड चुना जाता है। जो भी आप बड़े बड़े पोस्टर देखते होंगे तो उनका क्या रहता है? उनका विड्थ ज्यादा रहता है, हाइट कम रहता है। क्या होता है? विड्थ ज्यादा रहता है और हाइट कम रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? वो क्या होता है? लैंडस्केप होता है। पेज का आकार, पेज का साइज, या आप तय करते हैं कि पेज एस4 साइज होगा, लेटर, लीगल या कोई और कस्टम साइज। मतलब साइज भी आपको देखना पड़ता है, बहुत तरीके के साइज होते हैं। इसमें से हम लोग डिफॉल्ट ए4 होता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला भी कौन सा होता है? ए4 साइज हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अत्यधिक हम लोग जो भी प्रिंटर का भी यूज करते हैं वो भी किस साइज पे काम करता है? ए4 साइज पर। मार्जिन, पेज के चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं कितनी खाली स्पेस छोड़नी है, क्या करनी है? कितनी खाली स्पेस छोड़नी है। मार्जिन सेट करने का टेक्स्ट पेज के किनारे से दूर रहता है। जैसे हम लोग लिखना चालू करें तो कितना साइड ऊपर से छूटे रहे, कितना साइड नीचे से छूटे रहे, कितना साइड लेफ्ट से, कितना साइड राइट से, उसी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। पेज ओरिएंटेशन जो मैं आपको बताया, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब पेज लंबवत होता है। क्या होता है? पेज लंबवत। अगर पूछा जाएगा डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज स्टाइल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। और चौड़ाई में जो ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? लैंडस्केप। बायोडाटा में पोर्ट्रेट का प्रेजेंटेशन स्लाइड में लैंडस्केप होता है। जैसे जब आप लोग लिब्रे ऑफिस इंप्रेस चलाएंगे, क्या चलाएंगे? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तो उसमें क्या रहता है? लैंडस्केप रहता है। क्या रहता है? लैंडस्केप रहता है। कॉलम क्या होता है? आप पेज को एक या एक से ज्यादा कॉलम में बांट सकते हैं। आप पेज को एक या एक से ज्यादा कॉलम में बांट सकते हैं, अखबारों या मैगजीन मैगजीन के, अखबारों या मैगजीन के। हेडर और फुटर, हर पेज के ऊपर हेडर और नीचे फुटर, हर पेज के ऊपर हेडर और नीचे फुटर। आप कुछ तरह की जानकारी डाल सकते हैं, पेज नंबर कितना है, तारीख कितनी है, दस्तावेज का नाम। इसीलिए हेडर और फुटर का हम लोग उपयोग करते हैं। बॉर्डर और बैकग्राउंड, जो भी आप बॉर्डर देना चाहते हैं चारों तरफ से कि स्पेसिफिक थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, प्रोफेशनल दिखने के लिए, तो उसको क्या होता है? बॉर्डर और बैकग्राउंड। ये सब हम लोग आपको बता ही चुके हैं। अब आते हैं लिस्ट की तरफ। लिस्ट भी आपको अच्छे से इसमें समझा देते हैं। लिस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिनमें संबंधित आइटमों को बिंदुओं या संख्याओं के रूप में लिखा जाता है ताकि जानकारी को स्पष्ट, समझा और समझने में आसान बनाया जा सके। जैसे देखिए लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नंबर लिस्ट, एक होता है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट को क्या कहते हैं? ऑर्डर लिस्ट। क्या कहते हैं? ऑर्डर लिस्ट। और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या होता है? एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर लिस्ट को क्या कहते हैं? नंबर लिस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? सूची एक क्रमबद्ध मतलब एक लाइन में होती है, एक दो तीन चार ऐसे होती है, ए बी सी डी एक सीक्वेंस में होती है। क्या होती है? एक सीक्वेंस में होती है। उसको क्या कहते हैं? नंबर लिस्ट। यहाँ आइटमों की संख्या या अक्षरों के क्रम में दिखाया जाता है। सेब, केला, या पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, जस्ट लाइक इट।
और ये देखिए ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। जैसे इसमें हम लोग सेव के नाम जो भी लिखा है बुलेट पॉइंट में लिखा है या स्टार बना के लिखा है, तो ये सब किस में आते हैं? अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं। जैसे कि ये जो लिखा है ये इसका कोई लेना देना नहीं, मेन सामने वाले से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। और कुछ मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं आपको लिख दिया हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है? लिबरेशन शरीफ। लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बात हो रही है, सबका अलग अलग होता है, कैश का अलग होता है और इम्प्रेस का भी अलग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट क्या होता है? लिबरेशन शरीफ। क्या होती है? लिबरेशन शरीफ। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 पीटी होता है। कितना होता है? 12 पीटी। छोड़ दीजिए भाषा। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 12 पीटी। हेडिंग वन देखिए, हेडिंग वन जो भी अगर हेडिंग की बात करते हैं हम लोग, तो हेडिंग वन कितनी पीटी का होता है? 16 पीटी का होता है। कितनी पीटी का होता है? 16 पीटी का। हेडिंग टू 14 पीटी का। कितने पीटी का? 14 पीटी का। हेडिंग थ्री 13 पीटी का। हेडिंग थ्री 13 पीटी का। ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है। ये आप अगर HTML पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। H1 क्या है? सबसे बड़ा है। हेडिंग वन 16 पीटी और देखिए जो है हेडिंग टू उससे छोटा हो रहा है, हेडिंग थ्री उससे छोटा हो रहा है। जो ये क्वेश्चन HTML में भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी पूछा जाता है कि बताइए हेडिंग वन का साइज कितना होता है? 16 पीटी। हेडिंग टू का साइज कितना होता है? 14 पीटी। हेडिंग थ्री का साइज कितना होता है? 13 पीटी। और फिर लाइन स्पेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लाइन स्पेसिंग देखिए, जब भी हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, देखिए जब भी हम मार्जिन देते हैं तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कितना रहता है? 2-2 सेंटीमीटर चारों तरफ से रहता है। 2 मीटर जैसे ये जो है मान लीजिए ये हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में इधर से जगह जो छोड़ा रहेगा 2 सेंटीमीटर, इधर से जो जगह छोड़ा रहेगा वो भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी जो जगह रहेगा वो भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी जगह रहेगा वो भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। इसी को बोलते हैं मार्जिन। फिर तो हम पेज साइज हम आपको बताएं A4 रहता है। डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? A4 का ही हम लोग यूज अपन ज़्यादा करते हैं। पेज नंबरिंग डिफ़ॉल्ट में नंबरिंग नहीं होता, मैनुअली डालना पड़ता है। अगर आप नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हैं। और इसका लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। टी से हम लोग बताएं आपको टेक्स्ट याद करिए, और टेक्स्ट से क्या मैंने बताया था? लिब्रे ऑफिस राइटर। टेक्स्ट का मतलब जिसमें टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें हों। फिर ज़ूम इन ज़ूम आउट देखिए, ये जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सोचिए आपका लिए एक वरदान है जो मतलब कोई नहीं बताएगा। इतना पूरा एक निचोड़ है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। यहाँ से मतलब ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए। लाइन स्पेसिंग हो गया, बताया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए जो डिफ़ॉल्ट जूम साइज रहता है, जो डिफ़ॉल्ट से जूम साइज रहता है कितना रहता है? 100। कितना रहता है? 100। तो जूम और जूम इन जूम आउट करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ नीचे यहाँ पे देखेंगे आप, मैं उसमें बता दूंगा जब प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको अच्छे से स्क्रीन पर। डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितना रहता है? 100 रहता है। मिनिमम जूम कितना रहता है? 20%। कितना होता है मिनिमम जूम? 20%। मैक्सिमम जूम कितना होता है? 600%। मैक्सिमम जूम कितना होता है? 600%। मिनिमम जूम 20%। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स की हैं जो मैं लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आपको देखो नया डॉक्यूमेंट बनाना है, क्या करना है? नया डॉक्यूमेंट बनाना है तब कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट बना है उसको खोलना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ से सोचिए ओपन। ओ से क्या होता है? ओपन। और एन से क्या होता है? न्यू। न्यू मीन्स नया डॉक्यूमेंट बनाना। ओ से डॉक्यूमेंट बना है उसको ओपन करना है। सेव। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट। एग्जिट। कंट्रोल प्लस क्यू से एग्जिट। बंद करना होता है तो क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस क्यू। कट कॉपी पेस्ट कंट्रोल सिलेक्ट ऑल। सब इंपोर्टेंट देखिए शॉर्टकट की हम आपको मतलब नीचे ये जो 10-12 स्लाइड लास्ट में है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ये देखिए बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, स्ट्राइक आउट करना है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। देखिए सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को भी हम अगली अच्छे वहाँ पे रहेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल ये मतलब ऐसे तो आपको ये नोट्स बनाने के लिए वीडियो बनाया हूँ, जब उसमें प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से एकदम कोई दिक्कत है उसके बाद आपको नहीं होगा। सुपर स्क्रिप्ट मतलब जैसे आपको 2 का स्क्वायर लिखना है तो जो ऊपर स्क्वायर लिखेंगे वो किससे होगा? सुपर स्क्रिप्ट से होगा। ऐसे शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट। ये मैं बहुत ही मेहनत करके ये बनाया हूँ, मैं ही जानता हूँ कैसे बनाया हूँ। और ये जो लास्ट में 10-12 स्लाइड है ये सोचिए कि इसी में से क्वेश्चन ही आएंगे।
इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नए क्वेश्चन आए तब आप आके कमेंट करिएगा। सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट बी। सब स्क्रिप्ट का मतलब जो भी हम लोग नीचे लिखते हैं, जैसे ना हम लोग H2SO4 लिखना है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। तो जब H2SO4 लिखना है तो H और 2 जब नीचे लिखेंगे तो हम लोग किसे लिखेंगे, सब में इसका होता है नीचे की तरफ जो भी लिखना रहता है, तो हम लोग किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी का। अलाइनमेंट हो गया, ये देखिए इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है, या अंडो, रीडो, फिर रिप्लेस, हाइड, फाइंड कंट्रोल प्लस सबसे फाइंड होता है, और रिप्लेस करना रहता है कंट्रोल प्लस है। कंट्रोल प्लस एच को फाइंड एंड रिप्लेस अगर दोनों रहेगा तो फिर भी हम लोग किससे करेंगे, कंट्रोल प्लस एच को करेंगे। लाइन ब्रेक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर से होता है लाइन ब्रेक, ये भी इंपोर्टेंट है। ये लास्ट में मैं 10 स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसको आपको मतलब एकदम अच्छे से कुछ भी लिखना चाहे नहीं लिखना, लेकिन जो लास्ट 10-15 स्लाइड बताया हूँ, मेरी बात मान लेना, इसको लिख लेना, क्वेश्चन इसी में से आएंगे। हाइपर लिंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस के का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस के का। ये हेडिंग के लिए देखिए ये बता दिया हूँ। इस पे अच्छा आप तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं F7 का, आपको बताया था, आपको याद रहना चाहिए। जूम कंट्रोल, ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स की और है। तो चलिए तब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, ये सब है, ये बहुत ही मेहनत से मैं सोच समझ के बनाया हूँ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ से आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से इग्नोर नहीं करना। देखिए कितनी स्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 में से 15 स्लाइड के अंदर से ही आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी आएंगे। चलिए तब थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।